आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम अवार्ड विनिंग शो टक्कर, इस समय CNBC आवाज पर। पंजाब में मचे घमासान के बीच कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने एक बार फिर पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। कपिल सिब्बल ने कहा है कि पार्टी में जब कोई अध्यक्ष ही नहीं हो है तो फिर फैसले कौन ले रहा है। सिब्बल ने यह भी कहा है कि हम जी हजूर 23 नहीं, और तो दूसरी ओर सिद्धू के तेवर अब भी बहुत गर्म है, यानी वो बहुत गुस्से में है। उनका कहना है कि असूलों पर अगर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इसी बीच मनीष तिवारी ने कहा है कि पंजाब में अस्थिरता से पाकिस्तान की डीप स्टेट बहुत खुश होगी। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस पंजाब की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। कांग्रेस की द ग्रेट कलह कथा, यानी लगातार कांग्रेस का पूरा जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है। सिर्फ पंजाब में नहीं, गोवा में टीएमसी, सोचिए टीएमसी जो बंगाल की पार्टी है वो उनको झटका दे रही है। यानी कांग्रेस की स्थिति इस समय खराब है, पॉलिटिकल हालत नाजुक है। आज CNBC आवाज की टक्कर में उसी पे विस्तार से बात करेंगे। पे आंच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। सिद्धू ने कांग्रेस आला कमान को ऐसी मुश्किल में डाल दिया है कि ना निगलते बन रहा है ना उगलते। सिद्धू की बात मानी तो यह साबित हो जाएगा कि कांग्रेस दागियों को बड़े बड़े पदों पर बिठाती है, और अगर बात नहीं मानी तो पंजाब कांग्रेस पर खंड खंड होने का खतरा है। ताबड़तोड़ इस्तीफे हो रहे हैं, लेकिन पंजाब कांग्रेस की कमान छोड़ने के बाद सिद्धू ने जो पहला बयान दिया वो दिलचस्प है। मेरी आज तक किसी नाल कोई निजी किड़ नहीं रही, ना ही मैं निजी लड़ाइयां लड़ियां। मेरी लड़ाई मुद्दों दी है, मसलियां दी है और पंजाब पक्षी एक एजेंडे दी है। असूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इस बीच पार्टी नेतृत्व पर खुद कांग्रेस के नेता भी सवाल उठाने लगे हैं, और साथ ही पार्टी के भीतर से ही सिद्धू परिवार भी शुरू हो गया है। In our party, at the moment there is no president, so we don't know who is taking these decisions. We know and yet we don't know कि जो लोग इनके खासम खास थे वो तो इनको छोड़ के चले गए, और इस स्थिति में क्या हो रहा है, हमारे लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। सुष्मिता जी चली गई, अभी हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर गोवा के फिलेरो साहब वो छोड़ के चले गए, और उनके साथ कई और लोग चले गए। जितिन प्रसाद जी को मंत्रालय मिल गया, सिंधिया जी पहले ही चले गए थे। तो सवाल उठता यह है कि क्यों जा रहे हैं लोग, खुद से पूछना होगा। हो सकता है हमारी भी शायद कोई गलती रही हो। एक बात तो स्पष्ट है, हम जी हजूर 23 नहीं है, ये तो बात स्पष्ट है, ठीक है ना। हम अपनी बात रखेंगे। लीडरशिप जिम्मेदार है, गांधी परिवार का नाम तो स्वाभाविक है। अगर सीनियर लीडरशिप में वो हैं तो इसमें भागीदार वो भी हैं, हमारे पंजाब के अधिकारी भी हैं, हमारी AICC में सभी हैं ना। तो एक दलित मुख्यमंत्री जब बना तो तभी आपको तकलीफ हो रही कि मैं ये इसको ये अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसा तो नहीं चल सकता भाई, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री है, उसको काम करने दीजिए। उधर विरोधी कांग्रेस और सिद्धू पर चुटकी ले रहे हैं। इन सारे विषयों में एक बात सामने आता है और वह है द फेलियर ऑफ राहुल गांधी। हालांकि इस पूरी खींचतान के बीच कांग्रेस के बड़े नेता मनीष तिवारी का बयान बेहद अहम है। वो कह रहे हैं कि पंजाब की अस्थिरता से पाकिस्तान खुश होगा। पंजाब में अस्थिरता होती है तो सबसे ज्यादा खुशी पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, ISI है, उन लोगों को होती है कि हमको शायद फिर एक मौका मिल जाएगा अपने मंसूबों को अंजाम देने का। जहां तक मैं कैप्टन साहब को समझ पाया हूं,
वो एक धर्मनिरपेक्ष इंसान है और राष्ट्रवाद उनमें कूट कूट के भरा हुआ है। कैप्टन साहब अगर कोई फैसला करेंगे तो मुझे लगता है कि वो फैसला देश हित को सामने रखते हुए जरूर फैसला करेंगे। तो आज बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने पंजाब को अस्थिर कर दिया है, जैसा कि खुद मनीष तिवारी बयान दे रहे हैं। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मैं विश्लेषण पे आगे बढ़ने से पहले दो पॉइंट्स की तरफ जनता जनार्दन व्यूअर्स आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, जो मनीष तिवारी ने कहा कि पाकिस्तान की डीप स्टेट बहुत खुश होती है जब पंजाब में इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप सोचिए, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। कांग्रेस में जो सरफटाउल चल रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। यहां पर हम खालिस्तानी मूवमेंट का एक चरम देख चुके हैं। हमने देखा है कि पाकिस्तान ने किस तरह से पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा दे दिया था। शायद केपीएस गिल ना होते तो पंजाब भारत का हिस्सा ना होता, ऐसा माना जाता है। केपीएस गिल ने बड़ी लड़ाई लड़ी, हमारी फोर्सेस ने बड़ी लड़ाई लड़ी पंजाब को टूटने से बचाने के लिए। पॉइंट नंबर 2, जो कांग्रेस में हो रहा है वो सिर्फ पंजाब तक अब सीमित नहीं है, वो गोवा, दिल्ली, मुंबई हर जगह पहुंच चुका है। यानी कांग्रेस में बिखराव जो देखने को मिल रहा है वो सिर्फ पंजाब में नहीं है, देश भर में है। वो बड़ा महत्वपूर्ण है और ये कोई और नहीं कह रहा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये बात को कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में कोहराम का विश्लेषण एक एक करके मैं आपको सारे पॉइंट बताता हूं। पंजाब कांड से साफ है कि विवाद की जड़, जैसा मैंने कहा, बहुत गहरी है। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस में जी हजूरी के कल्चर पर सवाल उठाए हैं। यानी कांग्रेस में अब का जो कल्चर है उसमें सिर्फ जी हजूरी चलती है, यस सर चलता है, यस बॉस चलता है। यहां पे सवाल खड़े करने वाले नहीं चलते। हालांकि कांग्रेस के नेता प्रवक्ता लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन उसी लोकतंत्र को कांग्रेस पार्टी में उसका अमल नहीं होता। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैं बढ़ता हूं आगे। सिब्बल ने खुलकर कहा कि हम G23 हैं, जी हजूर 23 नहीं है। दोबारा बोलता हूं मैं, हम G23 हैं, हम ग्रुप 23 हैं, यानी वो है, लेकिन जी हजूर 23 नहीं है जो यस बॉस करे गांधी को। मैं बढ़ता हूं आगे। सिब्बल का सवाल, अध्यक्ष नहीं है तो फैसले कौन ले रहा है? यानी कांग्रेस पार्टी में, और उन्होंने यह भी कहा कि हम सबको पता है कौन फैसले असल में ले रहा है। उनका निशाना, डायरेक्ट निशाना, इनडायरेक्ट निशाना राहुल गांधी पर था कि सारे निर्णय तो वो ले रहे हैं लेकिन अध्यक्ष कोई है नहीं। ये कटाक्ष भी था अपने आप में। सिब्बल बड़े माने हुए वकील हैं तो बात को बड़ा नाप तोल के बोलते हैं। आज जिस सधे हुए अंदाज में कपिल सिब्बल ने बोला उसमें बहुत कुछ कह दिया गया है। कांग्रेस में पार्टी की मजबूती से ज्यादा पद की ज्यादा होड़ दिख रही है कि आप देखिए पंजाब में पद को लेकर एक बड़ी होड़ है। सिर्फ पद की लड़ाई देखने को मिल रही है। कई बड़े नेताओं ने खुलकर पार्टी की लीडरशिप पर सवाल खड़े करे हैं, गंभीर सवाल खड़े करे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए संबित पात्रा है भारतीय जनता पार्टी से, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ सोहेल सेठ, मेरे खास मेहमान, जाने माने लेखक हैं, वो जुड़ रहे हैं। मजिंदर सिंह सिरसा चल रहे हैं, जुड़ रहे हैं मेरे साथ। नेता हैं शिरोमणि अकाली दल के, जिनका बड़ा फेमस बयान है एक हाल ही में इन्होंने दिया है कि नवजोत सिंह सिद्धू एक मानव बम है और वो मानव बम कहां जाके फटेगा किसी को नहीं पता। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है, नेता है कांग्रेस पार्टी के, प्रियंका जी के एडवाइजर है। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता उदित राज जी हैं, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। उदित जी, मैं शुरुआत आपसे करता हूं। आपने तो ये कहा कि ये दलित मुख्यमंत्री जो था ये पचा नहीं, क्यों? 50 सेकंड आपके हैं। ये कांग्रेस में जो हो रहा है ये दलित के चक्कर में हो रहा है सब कुछ। देखिए अमित जी, जब चन्नी मुख्यमंत्री बन गए तो यह प्रेरोगेटिव उनका होता है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग किसका करना है किसका नहीं करना, सरकार उनको चलाना है। और सिद्धू जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट, उनको पार्टी में किस तरह से चलाना ये जिम्मेदारी है। अब सब सिद्धू जी के हिसाब से ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग तैनाती हो, यह बात कहते हुए कि ये दागी है वो दागी है, तो यह अगर यह बात है भी तो एक फोरम होता है, पार्टी का फोरम है, मुख्यमंत्री के स्तर पर बात उठाई जा सकती है, हाईकमान
ये क्या है कि आप ट्विटर पर आप इस्तीफा दे दे तो कोई मतलब नहीं होता। और एक बात बताऊं, मैं ब्यूरोक्रेसी से निकला हुआ हूं। अब जो पकड़ा गया वो चोर, ना पकड़ा गया तो ईमानदार, ये हालत है। तो ये मान लो जिसके ऊपर दाग लगा हुआ है, अदालत से कोई कन्विक्शन हुआ हो तो बात है। इस तरह से तो 50% से ज्यादा जो सांसद लेकिन उदित राज जी, आप कांग्रेस की स्थिति तो ये होगी ना निगलते बन रहा है। केसेस लगे हुए हैं। उदित जी, आप ही से मेरा सवाल है, कांग्रेस की स्थिति तो ये हो गई कि ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। अगर आप सिद्धू को कहने पे हटाते हो तो मैसेज जाएगा कि करप्शन, करप्ट लोगों को आपने पहले आपने करप्ट लोगों को बनाया, आप उनको हटा रहे हो। अगर नहीं हटाते तो कांग्रेस ऐसी खंड खंड हो गई है पंजाब के अंदर। करप्ट कोई कोर्ट से कन्विक्ट हो गए, आप एक दलित मुख्यमंत्री है तो उसका अधिकार नहीं होना चाहिए कि ट्रांसफर पोस्टिंग हो करेगा। आप उन्हें रिप्रेजेंट करिए, आप उनसे कहिए कि इनको हटाइए। ये नहीं कि आप इस्तीफा दे दे, आप असहयोग करें। तो एक मानसिकता तो झलकती है कि ये दलित है, हमारे कहने पर सब बात माने। तो ऐसा नहीं होता है। क्या मनोहर लाल खट्टर या योगी या पहले कैप्टन अमरिंदर, क्या कांग्रेस में ये कल्चर है कि अगर दलित है, अगर मुख्यमंत्री बनाएंगे तो उसको वो जी हजूर होना चाहिए। आप जो क्या बात कह रहे हैं वही कपिल सिब्बल ने बात बोली, हम जी हजूर 23 नहीं। दबा लो और जो चाहो उसको कराओ। तो कांग्रेस में ये तो आप नया खुलासा करें, कांग्रेस में दलितों को दबाया जाता है। नहीं, बात नहीं है, कांग्रेस में ही नहीं दबाया जाता। मैं धन्यवाद करता हूं राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को कि उन्हें मौका दिया। दबाया नहीं जाता, कहने का मतलब तो फिर ये सिद्धू तो कांग्रेस का ही है ना। अच्छा एक बात बताइए कि सिद्धू तो राहुल गांधी के राइट हैंड आदमी है। सिद्धू की तो ताजपोशी कहते हैं प्रियंका गांधी ने करी, एश्योर करी कि हो जाए। तो सिद्धू, अगर सिद्धू जो है वो कांग्रेस के नहीं है, सिद्धू क्या सिद्धू कांग्रेस का ही तो है, और चन्नी भी कांग्रेस का ही है। बात यह है, नहीं बात यह नहीं है कि क्या बात वो उनको पार्टी की जिम्मेदारी दी है, वो पार्टी चलाएं, और इनको सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अगर कोई बात है तो उसका एक प्रोसीजर होता है, ड्यू कोर्स ऑफ आप कह रहे हैं कि दलित मुख्यमंत्री है तो ये चाहते हैं वो जी हजूरी करे। तो मैं ये सवाल पूछ रहा हूं जो कपिल, देखिए उदित राज जी, जो कपिल सिब्बल ने भी सवाल करा था ना कि जी हजूरी का कल्चर है, और आप कह रहे हैं कि दलितों पर विशेष जी हजूरी का कल्चर है कांग्रेस पार्टी में। तो फिर मुख्यमंत्री बनाया किस बात का है? तो ये कांग्रेस से पूछिए, मेरे से क्यों लड़ रहे हैं सर? मैंने थोड़ी बनाया मुख्यमंत्री, ये संबित पात्रा ने बनाया, सोहेल सेठ ने बनाया, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बनाया, किसी ने नहीं बनाया। ये तो माननीय राहुल जी ने बनाया। तब तो कहा जा रहा था कि राहुल जी का मास्टर स्ट्रोक देखिए, चन्नी को बना दिया और सिद्धू को बना दिया, एक तीर से 3-4 निशाने साध दिए, कैप्टन को बाहर कर दिया, कैप्टन की बेइज्जती कर दी। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि दलितों को दबाया जाता है और सिद्धू दलित मुख्यमंत्री को दबा रहे हैं। तो मतलब ये कांग्रेस का कल्चर है कि दलित मुख्यमंत्रियों को दबाया जाता है, दलितों को दबाया जाता है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, दबाने की नहीं कह रहा हूं, ये मुख्यमंत्री का प्रीरोगेटिव होता है कि अरे वो तो मुझे पता है, लेकिन क्या आपको मुख्यमंत्री का प्रीरोगेटिव दिख रहा था जब नवजोत सिंह सिद्धू एक मुख्यमंत्री के कंधे पे हाथ रख के खड़े थे? मुख्यमंत्री मतलब एक प्रोटोकॉल होता है सीएम का, उसकी कमर पर हाथ, उसके कंधे पर हाथ, ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री नहीं है, उनका बगल में यार घूम रहा है। वो भी गलत था। मुझे तमाम दलितों ने शिकायत किया कि इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए, जैसे सिद्धू बिहेव कर रहे थे और मुख्यमंत्री का परिचय करा रहे थे हाथ पकड़ करके। या वहां के तमाम दलितों का मुझे फोन आया पंजाब से कि ये गलत है। और मुख्यमंत्री, वही एक मानसिकता बनी हुई है कि जहां 32% से ज्यादा आबादी दलित समाज की हो, 70 साल से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, तो दबाने की भावना है। मैं नहीं कहता वो जातिवादी है सिद्धू, लेकिन एक तरह से भावना है कि हमारे नीचे है, हमारे कहने पर चले। ये बड़ी गलत भावना है। मैं उदित राज जी, ये भावना अगर कांग्रेस के नेता के अंदर है तो बहुत गलत भावना है ये, कि मतलब वो इस तरह से दलित को देख रहे हैं या ओबीसी को भी देखते होंगे, ये हमें पता नहीं है। लेकिन यहां पर दूसरी तरफ बात होती है कि देखिए दलितों को एम्पावर करने की बात हो रही है, लेकिन ये तो एक बिल्कुल नया अध्याय है कि इस दृष्टि से देखा जा रहा है। ये चौंकाने वाली बात है मेरे सामने, और मुझे खुद दुख हो रहा है इस तरह का बिहेवियर हो रहा था चन्नी साहब के साथ या किसी भी इस तरह के व्यक्ति के साथ। तो आपके साथ भी खराब बिहेव करते होंगे ये लोग।
नहीं, ये बात नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी है जहां दलितों का स्थान है। कांग्रेस पार्टी है जिसने मौका दिया मुख्यमंत्री। अरे तो फिर चन्नी के साथ ये सब कुछ किसने करा? एक सेकंड आप बताइए, एक सेकंड। उदित जी ना, सिद्धू जी की अपनी व्यक्तिगत मानसिकता। अरे सिद्धू जी व्यक्तिगत कैसे हो गए? नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट, नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के ब्लू आइड बॉय, वो कैसे हो गए? वो इंडिविजुअल कैसे हो गए? उनके साथ 6 मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। वैसे नहीं इंडिविजुअल, उनके साथ 6 लोग इस्तीफा दे रहे हैं। दल में अच्छे पार्टी के लोग इस्तीफा दे रहे हैं, मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। बुरे नहीं होते? किस दल में अच्छे बुरे नहीं होते? तो बुरे आदमी को पार्टी का मुखिया क्यों बना दिया पंजाब में? अगर वो आदमी बुरा था तो मुखिया क्या बना दिया? सुप्रिया सुले नहीं, बाबुल सुप्रियो पर क्या हुआ? बाबुल सुप्रियो तो बाहर चला गया, चले गए। तो कहने का मतलब कि व्यक्ति अगर सिद्धू के अंदर क्या मानसिकता है इसको क्या पता? हमें क्या पता? तो राहुल जी को क्या पता? ठीक है, मैं संबित का रुख करता हूं। देखिए अब आपके साथ करना चाहिए एक चीफ मिनिस्टर से, जो चीफ मिनिस्टर उसके गले में आप उसके कमर में हाथ मुझे नहीं पता लगता पक्ष में कौन है विपक्ष में कौन है। मेरे प्रोड्यूसर मुझे बोला था वर्सेस विंडो कहां चलाऊं सर? रखेंगे, ये नहीं करना चाहिए। जी संबित पात्रा और सोहेल सेठ साहब भी हाथ खड़ा करें। संबित पात्रा भी कुछ कहना चाहते हैं। संबित पात्रा, ये जो कुछ चल रहा है भारतीय जनता पार्टी को तो ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ चलता रहे और हमारा काम बनता रहे। देखिए अमीश जी, आज आपसे एक बड़ी गलती हो गई है। अभी भी वैसे गलती सुधारा जा सकता है। ये आपने मुझे और ये सोहेल सेठ जी को बेकार का बुलाया है। आपको कपिल सिब्बल जी को और आपको गुलाम नबी आज़ाद जी को बुला लेना चाहिए था, या तो फिर आप संदीप दीक्षित जी को बुला लेते। ये हमारी आज आवश्यकता थी नहीं। ये आपस में आप देखते लाइव टेलीविजन में सर फुटवल होता कांग्रेस के अंदर और ये पूरा दुनिया देखता। ये आपने हमको और सोहेल जी को क्यों बुलाया है? हमारी कोई आवश्यकता आज है ही नहीं। आज पूरा 6 के 6 पैनलिस्ट जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के होने चाहिए थे। एक वो G23 से होता, एक कपिल सिब्बल के गुट का होता, एक राहुल गांधी के गुट का होता, एक सोनिया जी के गुट का होता और एक कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी से होता। फिर आप देखते क्या कमाल का डिबेट होता इनके। और इसको ये कहते हैं ये डेमोक्रेसी है, हम ऐसे ही लड़ेंगे, एक दूसरे का सर काटेंगे और यही डेमोक्रेसी है। देखिए ये कैप्टन साहब को इन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप से बर्खास्त किया, आपने लाके मुख्यमंत्री चन्नी साहब को बनाया। हमने तो कोई आपत्ति नहीं की, आपका प्रेरोगेटिव है, आप किसको बनाए, हमने स्वागत किया, अच्छी बात है आपने बनाया। आप लाके सिद्धू जी को प्रेसिडेंट बनाते हैं, सिद्धू जी और चन्नी जी में लड़ाई होती है, गले पे कंधे पे हाथ डालते हैं सिद्धू जी। इस पे हम पे क्यों डांट रहे हैं, हम पे क्यों गुस्सा हो रहे हैं? उदित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उदित जी तो मेरे पुराने मित्र हैं और केवल मित्र नहीं है, मैं तो उदित जी के साथ काम भी किया हुआ हूं। मैं उनका बहुत, हमने तो आपसे कोई जवाब ही नहीं दिया। नहीं मैं मतलब आप कोई इशारा भी नहीं था मेरा। हाँ नहीं ठीक बात है। मैं तो आपका बहुत सम्मान करता हूं, बल्कि एक नहीं उदित जी, वो तो मैं तो हमेशा आप कांग्रेस के अध्यक्ष बने इसके लिए नहीं आप अच्छे आदमी हैं, आप अच्छे आदमी नहीं ठीक बात है, आप अध्यक्ष बने कांग्रेस के, ये मैं पूरा पुरजोर तरीके से मैं इसके लिए कहता हूं कि यह समय है, आप भी बन सकते हैं। मगर विषय आज यह है कि देखिए अमीश भाई, आप पेन पेपर उठा के लिखिए, कल के 6 बजे के डिबेट में इसी पैनल को रखिएगा। कल छत्तीसगढ़ पे सिर पटवल होने वाला है, सारे विधायक छत्तीसगढ़ से दिल्ली आ गए, 15 विधायक। अब ये भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव के बीच में लड़ाई होने वाली है कल दिल्ली की सड़कों पर, उस पर डिबेट होगा। ये सब क्या हो रहा है? इसके लिए कोई सुसाइड करेगा और हम तो अबेटमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ने निर्धारित किया है कि वो फंदा डाल करके आत्महत्या करेगी तो हम क्या कर सकते हैं? मगर मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप देखिएगा कांग्रेस तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कांग्रेस तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। यही हकीकत होने वाली है कांग्रेस की। ये टुकड़े टुकड़े गैंग खुद ही टुकड़े टुकड़े में परिवर्तित हो जाएंगे, इसमें किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जी आचार्य जी, कन्हैया कुमार के पैर पड़े और टुकड़े टुकड़े कांग्रेस हो गई। अब बोलिए मैं क्या बोलूं? और आज कपिल सिब्बल ने बोला हां हम G23 है लेकिन जी हजूर 23 नहीं है, और उदित राज ने जो बोला वो आपके सामने ही है। फिर मैं सोहेल सेठ और सिरसा साहब आपके पास आ रहा हूं, बोलिए आचार्य जी। देखिए एक तो उदित राज जी को आप बोलने नहीं दे रहे थे, ये भी आपके उनके अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे थे और उन पे हमले जो कर रहे थे। उदित राज जी जो कहना चाह रहे थे उसको गलत इंटरप्रिटेशन किया जा रहा था, ये नहीं करना चाहिए आपको। दूसरी बात, अमीश देवगन जी आपने कन्हैया कुमार जी की बात करी, कपिल सिब्बल जी की बात करी, नवजोत सिद्धू की बात करी। मेरा सवाल है आपसे, पंजाब में तूफान है क्या? क्या सरकार गिरी?
कोई विधायक अमरिंदर सिंह जी के साथ गया, कोई विधायक सिद्धू जी के साथ इस्तीफा पार्टी से दे रहा है, और सिद्धू जी ने भी अभी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, अध्यक्षता से इस्तीफा दिया। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर हम चीफ मिनिस्टर बदलते हैं, एक गरीब घर के विधायक को, दलित को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, तो इसमें तो एप्रिसिएशन होना चाहिए। आप 5-5 चीफ मिनिस्टरों को इस तरह बदलते हैं जैसे कोई चपरासी बदल देता है। हम लोग तब अबंडन नहीं मचता। अरे ये हमारे पार्टी की इनर डेमोक्रेसी है। मैं तो कह रहा हूं कपिल सिब्बल जी ने जो मुद्दा उठाया वो कांग्रेस को मजबूत करेगा। कांग्रेस के अंदर इनर डेमोक्रेसी है। अच्छा, ये मजबूत कर रहा है आपको लग रहा है? अच्छा, जहां तक सवाल नहीं, तो ये कमजोर कहां कर रहा है? अगर सरकार गिर गई होती, देखिए आपको तो गांधी फैमिली पे हमला करना है, आपको सिद्ध करना है कि गांधी फैमिली गलत है, आपको सिद्ध करना है गांधी फैमिली का फैसला गलत है। अरे भाई, अगर नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया, नवजोत सिंह सिद्धू में विश्वास व्यक्त किया, तो अरे ये हम गांधी फैमिली की गलती है या नवजोत सिंह सिद्धू की है? कपिल सिब्बल कह रहे हैं ये सब कुछ। कपिल सिब्बल ने कहा ये सब कुछ। संदीप दीक्षित कह रहे हैं, हम कौन? भाई कपिल सिब्बल जी, संदीप दीक्षित जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर थोड़ी आवाज उठाई है, कांग्रेस के अंदर आवाज उठाई है। आप भारतीय जनता पार्टी जैसी हमारी पार्टी नहीं है, वहां दहशतगर्दी है। अमित शाह जी और अरे मनीष तिवारी कह रहे हैं कि अगर पंजाब अनस्टेबल होगा तो पाकिस्तान को ऑक्सीजन मिलती है, पाकिस्तान की डीप स्टेट खुश होती है अगर पंजाब अनस्टेबल होता है। तो उनका निशाना किसकी तरफ है आचार्य जी? अमीश देवगन, मुझे बताओ ना, पंजाब अनस्टेबल कैसे होगा? तो फिर मनीष तिवारी को बोलिए ना, पंजाब स्टेबल है, फिर मनीष तिवारी को बोलिए ना। ओके, मतलब आपको पंजाब में तूफान नहीं दिख रहा, कांग्रेस अनस्टेबल नहीं दिख रही। दूसरा मैं अमीश देवगन आप पे भी एक सवाल आज पहली बार उठा रहा हूं। आपने पंजाब की जो टेररिज्म था, पंजाब का जो आतंकवाद था, उसको मिटाने के लिए केपीएस गिल का तो आपने नाम लिया, लेकिन बेअंत सिंह जी को भूल गए, उनकी शहादत को नकार दिया। क्या प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शहादत नहीं हुई? उनको आप भूल गए। आप देखिए, पार्शलिटी मत करिएगा। लड़ाई हमारी संबित पात्रा से, हम आपसे नहीं करना चाहते, लेकिन आप एक अच्छे पत्रकार हैं, निष्पक्षता बनाए रखिएगा। अगर गांधी फैमिली के भाई आजकल तो करिए, आजकल तो धमकाया भी जाता है। ठीक है, गांधी फैमिली की मुखालफत करिए, लेकिन आचार्य जी मेरे से मत लड़ाई करो। कपिल सिब्बल जी और सिद्धू जी से लड़ लो। सोहेल सेठ, आप लेखक भी हैं, आप ब्रांड्स को भी समझते हैं। सोहेल सेठ के पास मुझे जाना है, मैं आपको मौका दूंगा। सिरसा साहब और सोहेल सेठ के पास मुझे जाना है, मैं बाकी सबके पास वापस आऊंगा। सोहेल सेठ, कांग्रेस में कोई तूफान नहीं है, अंडरलाइन। कांग्रेस में कोई समस्या नहीं है, पंजाब इनस्टेबल नहीं है। मतलब अगर कोई बड़ी दोपहरी में बाहर निकल के बोले कि अंधेरा है, तो मान थोड़ी लेगी जनता की अंधेरा है जी। देखिए अमीश जी, आपके यहाँ पैनल पे इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं, आचार्य जी हैं, सिरसा जी हैं, उदित राज जी हैं, हमारे संबित पात्रा जी भी हैं। हमारी क्या औकात है कि हम मुख्यमंत्री बनाएं या ना बनाएं? आपने पहले कहा कि हम यहाँ संबित और मैं मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम यहाँ कॉफी नहीं बना सकते, चाय नहीं बना सकते, मुख्यमंत्री क्या बनाएंगे? नंबर 1। नंबर 2, ये जो बात आचार्य जी ने कही सही थी कि हाँ, कोई इस्तीफा नहीं हुआ, कांग्रेस में कांग्रेस की सरकार वहां बनी है, टिकी हुई है। पर आचार्य जी, मैं आपसे सिर्फ 2 प्रश्न पूछूंगा। क्या कांग्रेस की कोई प्रॉब्लम पंजाब में नहीं है आपके जहन में? आप ये समझते हैं कि जो भी हुआ सही हुआ, कि राहुल गांधी जी ने सिद्धू के ऊपर भरोसा किया और वो भरोसा को सिद्धू ने नकारा, वो सही था, वो ठीक था? जिस हिसाब से सिद्धू ने इस्तीफा दिया वो क्या ठीक था? किसी की राय नहीं ली, किसी की सहायता नहीं ली और इस्तीफा दे दिया। नंबर 2, कांग्रेस का रहना बहुत ही जरूरी है हमारे देश के लिए, क्योंकि अगर हमारे देश में डेमोक्रेसी है और होनी चाहिए और रहेगी, तो एक ऑपोजिशन का होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अहम है। इस हिसाब से जो भी कोई कहे, और मैं देखिए, मैं किसी राजनीति दल का ना सहायक हूं ना सपोर्टर हूं, कुछ भी, मेरे को कोई परवाह नहीं है। मैं एक कॉमन सिटीजन हूं और मैं सिर्फ यही बोलता हूं कि आचार्य जी और अमीश जी, हमारे देश में कांग्रेस का होना बहुत ही जरूरी है और इसमें कोई मजाक नहीं है। कांग्रेस हो, टीएमसी हो, सारी पॉलिटिकल पार्टीज हो, क्योंकि तभी जाके भाजपा इफेक्टिवली गवर्न कर पाएगी। क्योंकि कोई रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन के बगैर डेमोक्रेसी का कोई मानी ही नहीं होता, वो एक डेमोक्रेसी का मजाक होता है। नंबर 3, अमरिंदर सिंह, आप जो भी कहें, अच्छे इंसान हैं, राष्ट्रवादी हैं, उन्होंने कांग्रेस की बहुत सेवा की और उन्हें इनाम भी मिला, उन्हें चीफ मिनिस्टरशिप भी मिली। पर क्या इतने साल बाद
आप ऐसा व्यवहार करेंगे और इस व्यवहार से आप समझते हैं कि लोग इंस्पायर होंगे, कि लोग ये सोचेंगे देखो मैंने अपने पूरा जीवन कांग्रेस को दे दिया और उनका बर्ताव ये रहा। तो मेरे यही कुछ सवाल हैं। हम कौन होते हैं कि राहुल गांधी को पूछने की भाई वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्यों डिसीजन ली, क्यों नहीं ली। हमारी यहाँ हमारा कोई रोल ही नहीं है, हमारी राइट भी नहीं है। पर हाँ, सिटीजन होने के नाते ये मेरा पूरा कर्तव्य है और मेरा पूरा राइट है कि पूछने के लिए कि भाई आप डेमोक्रेसी को अगर जिंदा रखेंगे तो आपको अपनी पार्टी को जिंदा रखना पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए ऑपोजिशन बहुत जरूरी है। और वहां तक मेरा सवाल है कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, लोग कहते हैं कि बॉर्डर स्टेट है, ये है, वो तो हम लोग को सब मालूम है। पर जो ये हो रहा है ये बुरा हुआ, ये गलत हुआ, और इस गलती को आप डिनाई कर सकते हैं, डिनाइल से कुछ नहीं होगा। हम बोल सकते हैं कि नहीं सब ठीक है, या आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और इसमें थोड़ा परिवर्तन, थोड़ा चेंज ला सकते हैं। बस ये मेरा कहना। आचार्य जी, इसमें मैं भी एक अपना सवाल जोड़ लेता हूं, फिर मैं संबित सिरसा साहब आपके पास भी आता हूं। आचार्य जी 40 सेकंड में आप जवाब दीजिएगा। ये जो जी हजूरी कल्चर है, ये कांग्रेस की समस्या की जड़ है जिसकी तरफ कपिल सिब्बल इशारा कर रहे थे। बिल्कुल, सुहेल जी ने भी बहुत अच्छे सवाल किए और शालीनता से किए, मैं उनका जवाब दूंगा। और आपके सवाल का जवाब मैं इतना ही देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जब प्राइम मिनिस्टर के साइड में नड्डा जी आते हैं तो उन्हें हटा दिया जाता। हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है, वो जी हुजूरी कल्चर है, ये स्वतंत्र लोकतंत्र है, यहाँ बोलने का अधिकार है। दूसरी बात, सुहेल सेठ साहब मुझे बताइए, हम गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइवर पे भरोसा करते हैं, और ड्राइवर किसी में गाड़ी की टक्कर दे के मारे तो बैठने वाले का क्या कसूर है? अगर सिद्धू जी पे भरोसा किया तो ये कांग्रेस हाईकमान की गलती कहां से आ गई? कांग्रेस हाँ, अगर सिद्धू ने इस्तीफा दिया है तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, यही बात तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोली थी। Let me finish. Please allow to me. Let me finish. That's okay. इसने अरुण जेटली को पीठ में छुरा मारा, इस आदमी ने अमरिंदर को पीठ में छुरा मारा, इसने अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का के पीठ पे छुरा मारा। ये हर वक्त कृतघ्न रहा है। ग्रैटिट्यूड है नहीं इस इंसान में। मैं अपनी बात को पूरा कर लूं, मुझे 40 सेकंड नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बोला ये इनस्टेबल आदमी है। आचार्य जी मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन अकाली दल के मनजिंदर सिंह सिरसा काफी 26 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। देखिए मेरे 25 मिनट से इंतजार कर रहे हैं, वो ज्यादती होगी। सिरसा साहब देखिए, कांग्रेस में लोकतंत्र है, लोकतंत्र का ये हिस्सा है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। और अब तो आचार्य जी ने गाड़ी का एग्जाम्पल भी बता दीजिए, पूरा ड्राइवर की गलती है, सवारियों की थोड़ी गलती है। देखो अमीश जी, मैं सबसे अंत में मुझे समय मिला, पर मैं दो बातों पे बात करना चाहता हूँ। एक जो सबसे पहले आपने एक विषय उठाया कि मनीष तिवारी ने कहा, अमीश जी आपको उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। कांग्रेस की ये बहुत पुरानी प्रथा रही है, पंजाब के प्रति कांग्रेस की एक बहुत बड़ी नफरत की नीति है। मैं आपको याद करना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले ही एक जो पंजाब के पहले गवर्नर रहे हैं बीडी बांडे, उन्होंने एक बहुत बड़ी किताब लिखी और उसमें बताया कि किस तरह इंदिरा गांधी ने पंजाब को आग के अंदर धकेला, एक रणनीति के तहत पंजाब को डिस्टर्ब किया। पंजाब को वो किसी भी तरीके सत्ता हाथ आने के लिए किसी हद तक भी जा सकती थी। पंजाब को आतंकवादी स्टेट बताने का नाम उन्होंने लिया। जो आपने एक बात कही कि केपीएस गिल, आपने कहा कि जो पंजाब है वो भारत का हिस्सा ना होता। अमीर जी मुझे इस पर सख्त एतराज़ है। हमसे बड़ा कोई देशभ्रष्ट नहीं हो सकता। हम जिस मुल्क की आप बात कर रहे हैं, जिनका आप साथ देने की बात कर रहे हैं, उनके अगर गर्दनें उतारने का काम किया है पाकिस्तान के फौजियों का तो हमने किया है। जी बिल्कुल। हम मर सकते हैं अपने देश के लिए, गर्दन कटवा सकते हैं, लेकिन कभी कोई हमें यह नहीं कह सकता कि हम भारत का। आपने जिस केपीएस गिल का नाम लिया वो कांग्रेस का एक कथाकथित जो एक कातिल था, बुच्चर था, जिसने नौजवान बच्चों को पकड़ के मारने का काम किया। कितनी लाशें आज तक मिल नहीं पाई। मेरी आपसे आग्रह है कि आप इस विषय के ऊपर, हाँ इस विषय के ऊपर कभी बात शुरू करने से पहले पूरी जानकारी रखकर शुरू करें। इसमें एक विषय है। दूसरी बात, मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूँ, जो अब भी पंजाब में हो रहा है वो उसी तरह का काम किया जा रहा है जैसे 80 के दशक में किया गया था। बेसिकली लड़ाई क्या है, हम सबको एक बात याद रखनी चाहिए, लड़ाई किस चीज़ की हो रही है। लड़ाई दो चीज़ों की है। एक, राहुल गांधी परिवार जैसे रिमोट कंट्रोल से इनको आदत है हर स्टेट को चलाने की, उसी रिमोट कंट्रोल से ये पंजाब को चलाना चाहते हैं।
पंजाब भी कभी किसी का रिमोट कंट्रोल से नहीं चल सकता। ये दिमाग में इनके बात आती ही नहीं है। इंदिरा के दिमाग में भी गलतफहमी थी, राजीव के दिमाग में भी गलतफहमी थी, अब गांधी परिवार के बाकी लोगों के दिमाग में गलतफहमी है। आप रिमोट कंट्रोल से पंजाब को नहीं चला सकते, और यही कारण बना नवजोत सिंह सिद्धू जैसा मानव बम लेके आए, जो कभी अरुण जेटली का, जैसे मेरे से पहले खुद ही यहां कहा गया, जो आदमी भारत का ना हुआ, इंग्लैंड के अंदर मैच छोड़कर भाग गया, जो आदमी राज्यसभा को छोड़कर भाग गया, जो आदमी बाद में मंत्री बनाया उसको छोड़कर भाग गया, जो आदमी अरुण जेटली को अपने पिता समान कहता था, सरदार प्रकाश सिंह बादल को अपने पिता ही कहता था, उनको छोड़कर भाग गया, वो आदमी मानव बम है, मेंटली अनस्टेबल आदमी है। उसको पंजाब उसके हवाले करना, इससे खतरा बड़ा क्या हो सकता था। और आज क्या हो रहा है, हम बाकी सब चर्चाएं कर रहे हैं, पर क्या हम में से कोई ये चर्चा कर रहा है इन सब का खमियाजा कौन भुगत रहा है? अरे कांग्रेस का तो डूबा जहाज था, इसको तो डूबना ही था। इसने तो इतने कत्लेआम किए हैं, इतना सिखों के साथ बुरे किए, इसको हालत होनी थी। हो तो पंजाब का नुकसान रहा है। आज 4.5 साल एक लथार चीफ मिनिस्टर बैठा रहा, नलायक, जिसको खुद कांग्रेस कहती है कि हमने नलायक सीएम को हटा दिया, जिसको बना के बैठाया उसको कहते हैं करप्ट सिस्टम ले आया। और मैं तो कांग्रेस के यहाँ पे प्रवक्ता भी बैठे हैं और बड़े सीनियर लीडर बैठे, मैं इनसे कहना चाहता हूं, अब आप ही बता दीजिए नवजोत सिंह सिद्धू ठीक है या गलत हैं, और अगर ठीक है तो फिर इन करप्ट लोगों को क्यों नहीं बाहर निकालते, और अगर गलत है तो फिर इस मानसिक से असंतुलन आदमी को क्यों नहीं बाहर निकालते? क्योंकि आप पंजाब को तबाही की तरफ लेके गए हैं, और इसकी जिम्मेवार गांधी परिवार है जो रिमोट कंट्रोल से पंजाब को चलाना चाहता है। पंजाबियों को रिमोट कंट्रोल से आप नहीं चला सकते, ये अपने दिमाग में पहले बात डालो। आचार्य प्रमोद कृष्ण, मैं आपसे जवाब ले रहा हूं। मानव बम है नवजोत सिंह सिद्धू, मानव बम, जो बात सिरसा साहब कह रहे हैं। अगर सिरसा जी ने जो कहा, एक तो केपीएस गिल के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी की है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, वो उनका अपना विचार हो सकता है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू मानव बम है। भाई ये अगर मानव बम भी है, प्रियंका गांधी की, राहुल गांधी की गलती क्या है? सिर्फ ये कि नवजोत सिंह सिद्धू पे विश्वास किया। और अगर ये मानव बम है तो क्या कांग्रेस में आने के बाद मानव बम बना? ये तो भाजपा के सांसद थे, उनका पालन पोषण तो नवजोत सिंह सिद्धू का भाजपा ने किया। और अगर जब भाजपा में थे तब तो वो मानव बम नहीं थे, मानवों के लिए अमृत थे, और जब कांग्रेस में आ गए तो वो मानव बम बन गए। हम खुद कह रहे हैं कि उन पे भरोसा करना एक गलती थी, लेकिन क्या करते हैं, राजनीति में कदम उठाए जाते हैं, फैसला लिया जाता है, फैसला कभी कभी गलत हो जाता है। नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया है। जी, मेरी बात को पूरी नहीं होने देना चाहते। जी आचार्य जी बोल लीजिए अपनी बात को, संबित को पास मैं रुक करूंगा। उनके साथ ठीक है, मैं हाईकमान से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं हाईकमान से सिफारिश करूंगा कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए और पंजाब को एक नया अध्यक्ष तत्काल दिया जाए। लेकिन एक सवाल उठता है, कांग्रेस पार्टी की शराफत क्या है? कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी के हत्यारों को, गांधी फैमिली उनको भी माफ कर देती है, ये शराफत है। कांग्रेस पार्टी का हृदय विशाल है, कांग्रेस पार्टी का हृदय विराट है। हृदय विशाल है कि आजाद जी, कीर्ति सुनो कीर्ति आजाद शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन हम लोगों के 8,000 बेकसूर लोगों को मारने का जिम्मा आपके सिर पर है। आचार्य जी ये आप झूठ मत बोलिए। एक बात सुनिएगा, आप देखिए, आपने 8,000 सिखों को जिंदा जलाने का काम किया है कांग्रेस ने, ये कहकर कि इनके लोगों ने इंदिरा गांधी को मारा। 8,000 लोगों को जिंदा जलाया। ये आप मत कहिए, आपका हृदय इतना विशाल है, मतलब आप ये चाहते थे 80,000 लोगों को मारना चाहते थे। आचार्य जी देखिए, मैं आपका सम्मान करता हूँ, एक आप धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं, मेरी विनती सुनिए। आचार्य जी आपने अपनी बात कही, मैंने आपकी काटी नहीं बीच में। नहीं आचार्य मेरी विनती सुनिए। आचार्य जी आप एक धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं, मैं भी धार्मिक सोच की रखता हूं, लेकिन एक बात को आपको एडमिट करना होगा, हमारा कोई कसूर नहीं था। हम लोगों को 8,000 बेकसूर लोगों को मारा भी गया और मारने वालों को इनाम भी दिए गए, और आज तक भी गांधी परिवार को गले लगा के रखता है, चाहे वो सज्जन कुमार हो, चाहे वो जगदीश टाइटलर, उनको गले लगा के रखते हैं, गले हमारे तीन एग्जांपल दिए गए। संबित ऑन स्क्रीन देखिए, संबित और सोहेल। आचार्य जी मैं आपको मौका दूंगा, आपको ऑडियो भी कम आ रहा है। संबित पात्रा आपको समय हो गया, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। संबित देखिए, आचार्य जी कह रहे हैं कि गाड़ी में ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, इसमें बैठने वाली पार्टी का क्या दोष है, और कांग्रेस का विशाल हृदय है, तो ये सब विशाल हृदय की पार्टी में सब कुछ हो जाता है। देखिए पहले तो मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं, अभी तो विशाल हृदय है, महाविशाल हृदय हो जाए और बड़ा हृदय हो जाए तो कमाल ही हो जाएगा, फिर तो कांग्रेस मुक्त भारत होने में देरी नहीं होगी। अगर इसको विशाल हृदय कहते हैं तो भगवान ही बचाए। दूसरा, ये 10 बार ये कह रहे थे ड्राइवर की गलती है, ये राहुल जी की थोड़ी गलती है, ड्राइवर की गलती है, एक्सीडेंट कर दिया तो हम क्या करेंगे। तो सबसे बड़ा फेलियर ड्राइवर तो राहुल गांधी है, 2013 से नॉन स्टॉप एक्सीडेंट कर रहा है और ये सारे लोग उसी की गाड़ी में बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग आचार्य जी।
कमाल है, दाएं घुमाए तो गड्ढे में, बाएं घुमाए तो गड्ढे में, आगे चले तो पोल में टक्कर मार रहा है। मतलब आप बताइए कौन, राहुल गांधी जब से गाड़ी चला रहे हैं कोई गाड़ी डेस्टिनेशन में पहुंची है कांग्रेस पार्टी की? हर जगह जाके गड्ढे खाई में गिरी है। फिर ये सारे लोग क्यों उस गाड़ी में बैठे हुए हैं? यहां तो सिद्धू ने एक एक्सीडेंट किया। मुझे तो आचार्य जी, आप इतने आप बड़े व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, आप कह रहे थे सिद्धू जी तो हमारे पार्टी से आए हैं तो उनका पालन पोषण हमने किया, उनको मानव बम हमने बनाया। अरे भाई साहब, ये राहुल गांधी के आत्मा के अंदर प्रवेश करके अध्यक्ष क्या हमने बनाया उनको? किसने बनाया उनको अध्यक्ष? आप लोग क्या कमाल की बातें करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। सुहेल जी ने बिल्कुल सही कहा। सुहेल जी ने कहा एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का स्वस्थ होना बहुत अनिवार्य है। मगर यह काम अमित शाह जी और मोदी जी का तो नहीं है ना कि हम बैठ के यहां पर बीजेपी में, अरे राहुल जी जरा आइए तो, सोनिया जी जरा आज मीटिंग करेंगे, हम लोग स्वस्थ, कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई है, हम लोग इसको जरा हेल्दी बनाएंगे, कैसे बूथ मैनेजमेंट होगा, कैसे आप चुनाव जीतेंगे, जरा इसकी चर्चा करेंगे। ये हमारा काम तो नहीं है ना। ये आपस ये खुद करेंगे कि ये भी मोदी जी और अमित शाह जी करेंगे कि कैसे ये कांग्रेस पार्टी स्ट्रांग होगी? खुद तो करा नहीं जा रहा है इनसे, ऊपर से हमें गाली कर रहे हैं। दूसरा, ये आचार्य जी कमाल की बात है, अभी मेरे साथ किसी और चैनल में भी थे और यहां भी कह रहे थे क्या हो गया, पंजाब में कौन सी तूफान आ गई है, इतना घबराने वाला विषय क्या हो गया, कौन सी अस्थिरता आ गई है? वो शोले पिक्चर देखा था ना, जो मौसी को धर्मेंद्र जो है हमारे हीरो, वो बार बार जो बोल रहे थे कि देखो जी लड़का तो बिल्कुल अच्छा है मगर थोड़ा सा शराब पी लेता है, लड़का तो बिल्कुल अच्छा है मगर थोड़ा सा जुआरी है। तो सारी तो ऐब है पंजाब में, और तूफान कैसा आएगा? कैसा तूफान आएगा आप बताइए? इसको अगर आप तूफान नहीं बोलेंगे तो और किसको तूफान बोलेंगे? वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का वेडनेसडे यानी बुधवार एडिशन। आचार्य जी, ये कहानी तो बहुत आगे बढ़ रही है। देखिए अमीश देवगन, एक बात तो मैं साफ कर दूं कि कपिल सिब्बल जी ने वही बात कही है जिसको राहुल गांधी बार बार कहते हैं। राहुल गांधी तो कह रहे थे कि भाई कांग्रेस का प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन से आना चाहिए। राहुल गांधी ने जब इस्तीफा दिया तो ये कहा कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट गांधी फैमिली से बाहर का आना चाहिए। तो मुझे आप बताइए राहुल गांधी की और गांधी फैमिली की गलती क्या है? अगर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने ये फैसला लिया होता तो भाई राहुल गांधी तो जो कह रहे हैं वही कपिल सिब्बल कह रहे हैं। अब मान लो आप कह रहे हैं अमरिंदर सिंह G23 से मिलने जा रहे हैं, तो भाई क्या बात है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मिल सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अमीश देवगन, जहां तक सिरसा जी ने कहा सिखों पर, इस भारत को और सनातन धर्म को गर्व है, हमें गौरव है, उनकी राष्ट्रभक्ति पे कोई संदेह उत्पन्न नहीं किया जा सकता। लेकिन सिरसा जी, जो दिल्ली का दंगा है वो हमारे माथे पर कलंक है, लेकिन उसमें कांग्रेस नेतृत्व का या सरकार का, उस समय की राजीव गांधी सरकार का बड़ी खबर, जिस बात को लोकतंत्र कहा जा रहा था, कपिल सिब्बल के घर के बाहर यूथ कांग्रेस ने हंगामा कर दिया। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है, कपिल सिब्बल के घर के बाहर तख्तियां लगाई गई है, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए हैं। ये कैसा लोकतंत्र है? कपिल सिब्बल तो लोग कांग्रेस के ही हैं, लेकिन उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, क्यों? हल्ला हंगामा हो रहा है, क्यों? पुलिस को रोकना पड़ रहा है, क्यों? और यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने तो, श्रीनिवास ने तो यह भी कहा था कि यही कपिल सिब्बल को गांधी परिवार ने मंत्री बनाया, इसी कपिल सिब्बल को राज्यसभा में भेजा, कई बार भेजा। जिन चीजों का एहसान होना चाहिए उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये गेट वेल सून कपिल सिब्बल की तख्तियां लेके पहुंचे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। तस्वीरें हमारे सामने है। आचार्य जी बोलिए, लोकतंत्र है ये भी? डेमोक्रेसी एट इट्स बेस्ट? अमीश देवगन, धरना प्रदर्शन और तख्ती लगाना भी लोकतंत्र का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम या आचार्य जी कुछ बचा नहीं है अब बचाने को, कैसी कुछ गया नहीं है, कुछ गया नहीं है, माफ करना। आप ख्वाब देखते रहिएगा, जब तक गांधी परिवार सलामत है कांग्रेस जिंदा भी रहेगी और सशक्त रहेगी। हाँ, कांग्रेस में कुछ, कांग्रेस की लिबरटी, कांग्रेस की जो लिबर्टी है उसमें तब्दीली करनी पड़ेगी। अच्छा, मुझे बताइए, यहाँ पर दो पॉलिटिकल पार्टी बैठी हुई है, ये आप मुझे बताइए किस पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा होता है कि नेताओं के घर के सामने उनका यूथ विंग प्रदर्शन करता है? क्या सिरसा साहब के घर के सामने अकाली दल का यूथ विंग प्रदर्शन कर रहा है क्या? ओके, सिरसा साहब, ये कांग्रेस का लोकतंत्र, ये कांग्रेस का लोकतंत्र है। ठीक है सिरसा साहब, एक सेकंड, सिरसा साहब को लेके आइए स्क्रीन पर। समित में आपका रिएक्शन होगा। बड़ी घटना हो रही है, कपिल सिब्बल के घर के बाहर बड़ी घटना हो रही है व्यूअर्स। सिरसा साहब देखिए, मैंने तो अमीश जी आपको पहले ही कहा था कि अब पंजाब विषय नहीं है, विषय तो है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो कांग्रेस की इस नैया को डुबोकर छोड़ेंगे। कैप्टन उस जहाज के कैप्टन नहीं रहे, अब वो इस नैया को डुबोकर छोड़ेंगे। और आप देखना पंजाब में तो इनका तबाही हो चुकी है।
लेकिन अब ये गांधी परिवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह एक पूर्व सैनिक भी हैं, और कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जिस तरह से उनको बेइज्जत किया गया, जलील किया गया, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी सूरत में पीछे हटेंगे। और ये सब कुछ हो रहा है, ये कोई एक अचानक नहीं हो रहा, ये भी इसी तरीके से हो रहा है क्योंकि कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप को समझ में आने लग पड़ा कि आज कैप्टन अमरिंदर बीजेपी का रिएक्शन जो इस समय हो रहा है, जो घटनाक्रम हो रहा है, संबित पात्रा, योर रिएक्शन ऑन दिस? तो सब इसी तरह डूबते जाएंगे। नहीं, अच्छी बात है। अभी आचार्य जी जो बहुत कद्दावर नेता है, उन्होंने कहा ये डेमोक्रेसी हो रहा है, तो हम तो और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेसी का इजाफा हो। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको मैं निष्कर्ष यानी कंक्लूजन जरूर बताऊंगा। कांग्रेस पार्टी को पता है उसकी तकलीफ क्या है, लेकिन शायद इलाज बहुत सख्त है, वो कर नहीं पा रही है। नमस्कार।